अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉफ्ट स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि एबिलिटी टू डू वर्क जो है उसको हम क्या कहते हैं, अपना एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी का जो यूनिट था हमारे पास वो जॉउल था। अब इसी तरह से उसकी दो हमने कैटेगरीज देखी है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन था और पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद पोजीशन था। तो आगे फर्दर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी के अंदर ड्यू उसकी मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से आए, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो बेसिकली आगे से किसकी कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल एनर्जी की। तो जो भी चीज़ जो मूव कर रही होगी या किसी पोजीशन के लिहाज से हम बात करेंगे तो वो हमारी कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा, मैकेनिकल। लाइक अगर एक कार है वो मूव कर रही है, उसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल। कोई हैमर आप उठा के किसी हाइट पे ले जाते हैं, वो भी किसकी एग्जांपल होगी, मैकेनिकल। कोई स्ट्रेच बो या कुछ भी जो है वो आपके पास किसकी एग्जांपल में आएगा, एक चीज़ अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, एक कैटापोल्ट है। इन ये सारी एग्जांपल्स आपकी किस में आती है कि उनमें कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब एक हॉट बॉडी से जो है वो हीट रिलीज होकर कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हीट एनर्जी जो है इसकी सबसे बड़ी सोर्स अगर हम देखें हमारे पास क्या है, सनलाइट है। यहाँ अगर हमने कहीं पे कोई चीज़ जलाई हुई है वहां से भी हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट फॉर्म इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, जब करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से जो है चार्जेस फ्लो करेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। वेरियस फॉर्म्स, वेरियस अप्लायंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चलते हैं, लाइक फैन, मोटर, ये सारा कुछ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चलता है। इसकी सोर्स क्या है, बैटरी सेल वगैरह जो है हमारे पास, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सोर्स है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी की अगर बात की जाए, बेसिकली जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, यानी कि जब भी कोई मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो उसमें वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। साउंड एनर्जी बेसिकली जो है वो आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो साउंड एनर्जी बेसिकली क्या है, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उस टाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपकी क्या है, साउंड एनर्जी है। जैसे इस टाइम अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका रोल आता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स को लाइट एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और आगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो फिर हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज केमिकल एनर्जी। आप जितने भी कंपाउंड्स की बात करें, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, लाइक कोल, गैस, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, इनके अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, बेसिकली वो कन्वर्जन होता है हीट का। पहले केमिकल एनर्जी उनके अंदर स्टोर थी, कोल गैस में या किसी भी चीज़ में, जब आपने उसको बंद किया उसमें से हीट रिलीज हुई। अब बेसिकली वो कन्वर्जन हुआ है केमिकल का हीट में। तो केमिकल एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है। लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर से आपको मिलेगी। न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है इन द फॉर्म ऑफ ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। इसमें आपके पास दो रिएक्शंस के टाइप आते हैं, एक फिजन रिएक्शन और एक फ्यूजन रिएक्शन। एक हैवी एटम अगर दो स्मॉलर एटम में टूटेगा तो वो फिजन रिएक्शन है। अगर दो स्मॉल मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे या बड़ा जो है वो एटम बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह जो है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस वगैरह जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी की सोर्स में आते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक था। इसको आप एक दफ़ा बुक से जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।